अक्सर लोग कहते हैं हमसे ये नहीं होगा या इस कार्य को हम नहीं कर पाएंगे। ऐसा अपने आप को सबके सामने कमजोर साबित करने के बराबर है। और ऐसा जो लोग कहते हैं वे लोग अपनी जीवन के कोई रिस्क लेना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि जीवन में बिना रिस्क लिए आप कभी भी आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। तो आइए आपको मैं एक अच्छी कहानी, जीवन का लक्ष्य, एक अच्छी कहानी बता रहा हूँ जो कि हमें हमेशा आगे बढ़ने को प्रेरित करती है। जीवन के लक्ष्य की उड़ान। एक लड़का था, उसे बचपन से ही अच्छी पुस्तकें पढ़ने का शौक था और वह हमेशा विभिन्न प्रकार की किताबें पढ़ता रहता था। लेकिन उसके लड़के की एक आंख खराब थी, जिसके चलते वह जब पुस्तकों का अध्ययन करता था तो उसके आंखों पर बहुत अधिक जोर पड़ता था, जिसके कारण आगे चलकर उसके आंखों में दर्द की शिकायत होने लगी थी। और फिर डॉक्टर ने उसे पढ़ने से मना कर दिया और कहा कि यदि तुम अपनी दूसरी आंख पर ज्यादा जोर दोगे ये आंख भी खराब हो सकती है। लेकिन वह लड़का डॉक्टर की बात नहीं माना और अपनी पढ़ाई जारी रखा। लेकिन उसके परिवार वाले जब उसको समझाने लगे तो उसने कहा कि मैं तभी पढ़ना बंद कर सकता हूँ जब कोई मुझे ये किताबें पढ़कर सुनाता रहे। तो उसके घर वाले तैयार हो गए। तब वह लड़का इसी तरह पढ़ता रहा और उसके घर वालों को जब खाली समय मिलता तब उसे उसके किताबें पढ़कर सुना देते, जिससे वह लड़का याद कर लेता। और वह लड़का अपनी दृढ़ इच्छा के चलते वह अपनी माँ की भी परीक्षा भी पास कर लिया। और फिर वह लड़का आगे भी नहीं रुका और अपनी पढ़ाई जारी रखा। और फिर उसने अपने विचार दूसरों की मदद से लिखवाता और फिर जब उसकी लिखी गई लेख के विषय पुस्तक में छपने लायक हो जाता था तो वह उनको किताबें में छपवा देता था। इस प्रकार उस लड़के ने कई महान पुस्तकें लिखी जो कि जीवन की सकारात्मक पहलू को दर्शाते थे। पता है दोस्तों, यही लड़का आगे चलकर फ्रांस के मशहूर दार्शनिक जपैल सट्र के नाम से मशहूर हुआ। तो देखा आपने, यदि हमारे मन में कुछ कर गुजरने की इच्छा हो तो हम चाहे कितने ही मजबूर क्यों न हो, हम अपनी मंजिल किसी भी हालत में पा लेते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि जीवन की दूसरा नाम ही संघर्ष ही है। यदि हम सोचे हमें बिना कुछ किए हुए ही सब कुछ मिले, ऐसा होना कदापि संभव नहीं है। लोग अक्सर बड़ी आसानी से कह देते हैं कि हमारे पास शक्ति या इतना समय नहीं है कि हम इस कार्य को करें। लेकिन दोस्तों, क्या आपने सोचा कि जो लोग इतना अपने शरीर से अक्षम होते हुए भी बड़े बड़े मुकाम हासिल कर लेते हैं, तो हम शरीर से हष्ट पुष्ट होते हुए भी क्यों बहाने बनाते हैं? ऐसा इसलिए होता है या तो हम उस काम को करना ही चाहते हैं या उस काम को करने से होने वाले फायदे और नुकसान का तर्क पहले से ही लगाने लगते हैं। जबकि आप कोई भी कार्य की पूरी प्लानिंग के साथ करेंगे तो निश्चित ही सफलता आपको ही मिलेगी। पता है, जितने भी महान लोग हुए हैं वे शुरू में बहुत ही कमजोर हुए हैं या उनका बचपन बहुत ही गरीबी में बिता है। लेकिन यदि मन में कुछ करने की इच्छा हो तो हमारी शारीरिक कमजोरी कभी हमारे आड़े नहीं आती है। जो लोग महान होते हैं वे अपने कमजोरी को ही अपना शक्ति बना लेते हैं और फिर अपने लक्ष्य की ओर हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं। आप ही सोचो, अगर जपैल सट्र अगर अपनी आंख की कमजोरी का बहाना बनाकर या सिर्फ एक ही आंख होने के गम में डूब जाते और फिर वे कभी भी अपने लक्ष्य में अपना ध्यान न देते तो क्या वे अपने जीवन में कभी भी आगे बढ़ पाते? शायद कभी नहीं। लेकिन जपैल सट्र ने अपनी कमजोरी को अपना शक्ति बना लिया और उन्हें पता भी था कि वे ज्यादा अपनी आंख पर भार देंगे तो अंधे भी हो सकते हैं। लेकिन उन्होंने अपनी कमजोरी को अपने परिवार वालों के साथ शेयर करके अपने परिवार के सदस्यों का अपने कार्य के लिए मदद लिए और अपने लिखने का कार्य जारी रखा। और इस प्रकार जब उनके घर वाले व्यस्त रहते थे तो अपने विचारों को अच्छी पुस्तकों के अध्ययन से बढ़ाते रहते थे और फिर अपने विचारों को लिखवाकर पुस्तक के रूप में प्रकाशित करते थे, जो उनकी आजीविका और उनकी इच्छा के अनुरूप दोनों कार्य होते थे, जिसके कारण उनकी कमजोरी उनकी ताकत बन गई थी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर जब कोई इंसान को किसी भी चीज को पाने का नशा छा जाता है तो इंसान उसे पाने के लिए दिन रात सिर्फ उस दिशा में मेहनत करता रहता है और अच्छे और सही दिशा में की गई मेहनत एक न एक दिन जरूर रंग लाती है।